हेलो भाई। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एसएससी यूएफएम। यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स। बहुत ही एक हीटेड टॉपिक है भाई, और इसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। सबसे पहले तो अगर किसी को यूएफएम के बारे में ना पता तो मैं बता दूं। क्या हो रहा है कि एक नया तरीका खोज लिया है एसएससी ने बच्चों का करियर ख़राब करने का। होता है क्या है कि आपको पता है कि पहले इंटरव्यू होता था 2016 से पहले, बट फिर टीयर 3 को आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिप्लेस कर दिया इन लोगों ने। और क्या किया कि आपको उस पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आते हैं तो आप सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे, भले ही आपके टीयर 1 टीयर 2 में कितने भी नंबर हो, आप कितने भी अच्छे हो पढ़ाई में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप टीयर 3 में एक मिनिमम नंबर नहीं लाए तो मतलब आप डिस्क्वालीफाई, आप मतलब एलिजिबल नहीं है उस नौकरी के लिए। सीधी सी बात ही। अब यूएफएम इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने आपसे कह दिया कि आपको कोई भी रियल या इमेजिनरी नेम यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मान लिया यहाँ तक देना कहना आपका ठीक था। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ फॉलो करी। उन्होंने कोई रियल नेम यूज़ नहीं करा, उन्होंने कोई इमेजिनरी नेम यूज़ नहीं किया, फिर भी उनका यूएफएम लग गया। अगर किसी ने अपने लेटर में ये लिख दिया है छोटी को प्यार, तो इन लोगों का ये कहना है कि ये जो छोटी वर्ड है ये एक मैसेज है उस एग्जामिनर को जो टीयर 3 की कॉपी चेक कर रहा है। सुनना है मेरी पूरी बात। जो टीयर 3 की कॉपी चेक कर रहा है, और इस वर्ड से आप उसे हिंट दे रहे हैं कि आप वही आदमी हैं जिसने उसे पैसे दिए हैं आपके नंबर आपको ज़्यादा देने के लिए। मतलब लॉजिक समझ रहे हैं ना इस बात का? कितना ज़्यादा दिमाग है एसएससी के ऑफिशियल्स में जो इन लोगों ने लॉजिक दिया है यूएफएम के नाम पे। पहले तो उन्होंने खुद जो टीयर 3 का पेपर दिया था 2018 का, उसमें एड्रेस के नाम पे केवल एक रोड का नाम था, बस रोड। बाकी सिटी मिसिंग था, कोई लैंडमार्क मेंशन नहीं था। आप खुद बताइए भाई, अगर आप एक ऐसा लेटर लिख दें जिसमें आप केवल रोड मेंशन कर दें और कुछ ना डालें, सिटी, पिन कोड, कुछ भी, हाउस नंबर, तो क्या आपका लेटर कभी पहुंच पाएगा जहाँ आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे? बट इन लोगों ने, इतने स्मार्ट हैं ये लोग कि टीयर 3 के एग्ज़ाम में आपका जो एड्रेस मेंशन किया वो इनकम्प्लीट था। थोड़ा भी इनकम्प्लीट नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट था वो। उसमें फिर पता था इन लोगों को बच्चे मजबूरी में उस एड्रेस में कुछ ना कुछ अपने मन से डालेंगे, जैसे कि XYZ कॉलोनी या कोई और पिन कोड। फिर ये लोग क्या करेंगे, इसी पिन कोड को मेंशन कर देंगे कि आपने यूएफएम में आपने हिंट दी है एग्जामिनर को। इस लेवल तक तो ये लोग गिर चुके हैं। मतलब जो बच्चा टीयर 1 और टीयर 2 में मेहनत करके 600 में से 550 नंबर तक ला रहा है, ये उस बच्चे से कह रहे हैं कि आप सक्षम नहीं है नौकरी के, आपने नकल करी है और आप नकल के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। उस बच्चे को ये बताना चाहते हैं। जो पेपर इन्होंने खुद किया है, जो पेपर इन लोगों ने खुद करवाया है, उसमें ये कह रहे हैं कि आपने नकल करी है। कह रहे हैं कि लोग भी हमारे जो कॉपी चेक कर रहे हैं, बट नकल आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है इन लोगों की। और भी कुछ आगे देखते हैं, काफ़ी बात आज मेरे को करनी है। लगता तो नहीं ये वीडियो उन तक पहुंच भी पाएगी, बट अगर एक ऑफिशियल तक भी पहुंचती है ये वीडियो, तो मैं चाहता हूँ वो प्लीज़ इसे सुने और थोड़ा कुछ उसमें से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करें। देखिए, सबसे पहले तो कुछ सवाल हैं मेरे सीधे एसएससी ऑफिशियल्स जो होते हैं, कर्मचारी जो हैं, मेरे कुछ सवाल सीधे सीधे उनसे ही हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, आपकी खुद की एफिशिएंसी कितनी है, आप मुझे ये बताइए पहले। आप जो बच्चों से कह देते हैं ना कि आप लोग नौकरी के लायक नहीं है, आपका भी खुद की एफिशिएंसी चेक करिए आपने। 2017 सीजीएल की तो मैं बात नहीं करूं तो अच्छा है। आज 2020 हो गई, 2020 की क्या, अप्रैल। आप इसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दे पाए आप इसकी अभी तक। इतनी आपने इस पेपर की दुर्दशा कर दी, इतने नकल के केस आए, फिर भी कोर्ट ने कह दिया कि नकल नहीं हुई है। ठीक है, वो भी मान लिया भाई, बट आप तब भी इसका रिजल्ट अभी तक, ज्वाइनिंग जो आनी चाहिए बच्चों की, आप वो नहीं दे पाए। अभी भी नहीं पता कि कोई एक आदमी और कोर्ट में केस कर दे। अब इतनी धांधलीबाजी इस पेपर में हुई थी, ये तो पूरे चांस थे कैंसिल होने के। वो तो कहो ठीक ही हुआ भाई कि इसका रिजल्ट आ गया कि
बच्चों को कह दिया गया कि आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई। आप सोच रहे हैं किसी लड़के ने अगर 2016 में बीटेक करी होती, बीटेक बीएससी कुछ भी, तो उसने 17 का फॉर्म भरा होता। मतलब 2016 का जो ग्रेजुएट बच्चा है वो आज 2020 में वेट कर रहा है नौकरी का। और इस पेपर में भी जो इतना डिफ़िकल्ट सेट किया गया था, कट ऑफ आपकी 580 तक टच करी है कुछ पोस्ट के लिए 700 में से। इसका किसी पे कोई रीज़न है? जो ये ऑफिशियल से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इतना तो आपको भी समझ में आता होगा कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए, क्या वो प्रीवियस ईयर से आपने कंपेयर भी किया होगा इसको। भगवान ना करे कि कभी आपकी इस एफिशिएंसी पे सवाल उठे, क्योंकि अगर आपको भी ऐसे कंपटीशन में डाल दिया जाए कि अब आपको इस उम्र में नौकरी लेनी पड़ जाए, तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप में इतनी क्षमता भी नहीं है कि एक ऑनलाइन इतना अच्छा आपके पास पोर्टल है टीसीएस का, इतना अच्छा पोर्टल है, ये आपको जिस दिन आपने एग्ज़ाम करा है उसके विद इन 2 या 3 डेज आपको पूरी आंसर की प्लस रिजल्ट देने की क्षमता रखता है ये पोर्टल। बट आप लोग इतने इनएफिशिएंट हैं कि आप ये इसी काम में 2 मंथ लगा देते हैं पूरे, वो भी अगर सब कुछ ठीक रहे तो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने करप्ट हैं क्या हैं, बट आप ये बताइए कि ऊपर जाके जवाब क्या देंगे। आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड कर लेते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि इतना प्रेशर है उनके ऊपर, पता ही नहीं कि कहाँ नौकरी लगेगी। आप बच्चों को सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि वो ना करे तैयारी, वो अपना कुछ ना कुछ और कोई और काम ढूंढ लेगा, वो कहीं और प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेगा। कम से कम इस उम्मीद में तो उसे ना रखें कि भाई हम एग्ज़ाम कराएंगे ये वो, उससे कम से कम पेपर के 100 रुपये तो ना लें। जो आप 100 रुपये का फॉर्म भरवाते हैं उससे कम से कम वही ना लें उससे। और इन लोगों से मुझे एक चीज़ कहनी है कि कभी अगर खाली बैठे हो, खैर वो तो आप हमेशा बैठे ही रहते हैं, टाइम निकाल के ये गब्बर मूवी ज़रूर देख लेना। भगवान ना करे कि कोई एक ऐसा आदमी आ जाए, ये मूवी आप देखना, एकदम आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल बनाई गई है। इस मूवी को देखना भाई एकदम टाइम निकाल के, बहुत मज़ा आएगा आपको। भगवान ना करे कि ऐसा रियलिटी में कभी आप लोगों के साथ भी हो जाए। अगले कुछ सवाल मेरे चेयरमैन सर से भी हैं, सर मेंशन करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है जो एसएससी का चेयरमैन होता है एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड आदमी होता है, इनफैक्ट एक यूपीएससी लेवल का आदमी होता है। मेरे सवाल कुछ सर से भी हैं, नाम मेरे को याद नहीं है, कि सर आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता है कि एक स्टूडेंट कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता है। अगर आप भी कुछ नहीं करोगे, अगर आप यूएफएम जैसे मैटर में ये बोल दोगे कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, सोच रहे हो ना आपको भी पता होगा कि सर इस समय कितना टाइम लगता है। जब तक आपकी कमेटी बन पाएगी, जब तक आपके चाय समोसे का इंतज़ाम होगा, तब तक तो टीयर 3 सीजीएल टीयर 3 18 का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसमें आप कितनों की यूएफएम लगा दोगे आपको पता है? पता नहीं कि कैसा भाई आपने सिस्टम बनाया है। पहले तो आपने टीयर 3 की कॉपी चेक करी, आपने उसमें बच्चों को नंबर भी दे दिए 60 65 आउट ऑफ 100। उसके बाद आपने कॉपी में छोटी सी जगह में मेंशन कर दिया यूएफएम नेम, और कॉपी में एक जगह लगा दिया आपने गोला किसी भी नाम के ऊपर, रवि। आप खुद बताइए, अगर ये रवि एक हिंट है कि एग्जामिनर को सेट करने की कोशिश करी गई है, तो आप उसी एग्जामिनर को ढूंढ लीजिए जो ये कॉपी चेक करने वाला था, उसकी गर्दन पकड़िए। बच्चे को बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? और अगर बच्चे ने ऐसा प्रयास किया तो उसके ऊपर केस कर दीजिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि इसमें कितनी हिंट थी। इसमें आपने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया होगा जब आपने यूपीएससी का मेंस दिया होगा। आप बता दीजिए, अगर आपने कभी इमेजिनरी नेम यूज़ ना किया हो तो क्या ये चीज़ आपको भी पता नहीं चली? जब बच्चों ने लाखों में ट्वीट किए, इतने सारे ट्वीट्स आए, आपको उसमें मेंशन किया गया, आपको तब पता नहीं चला कि CHSL 18 में किस तरह से डिस्क्रिप्टिव में धांधलेबाजी हुई है। अगर यूएफएम लगानी थी तो वो राइट होना चाहिए था एग्जामिनर का। यहाँ पे तो एग्जामिनर ने मार्किंग कर दी, उसके बाद आप उसे बता रहे हैं कि आपने यूएफएम नेम किया है। क्या ये पॉसिबल नहीं कि ये आपने बाद में किया हो? आप जो बच्चों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग करप्ट हैं,
कभी आपने खुद चेक किया है कि आपके खुद के ऑफिस में कितना करप्शन है? क्या आपने खुद चेक किया कि CGL 17 का पूरा क्वेश्चन पेपर एग्जाम वाले दिन ही बाहर कैसे आ रहा था? फोटो बाहर आ रहे थे, सेम फोटो कंप्यूटर स्क्रीन के, वो कैसे हो रहा था? कभी आपने ये खुद चेक किया? एक काम आपने बहुत बढ़िया किया, लेकिन कमेटी जरूर बना दी तुरंत। जैसे थोड़ा प्रेशर बना मीडिया का, आपने बना दी कमेटी। मस्त 6-7 महीने ये कमेटी टाइम पास करेगी। पता सब है कमेटी में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो पता ही होगा भाई कि क्या अनफेयर होता है और क्या फेयर होता है। बट फिर भी बन गई कमेटी तो बनने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, मजबूर हैं। आप लोगों ने बनाई कमेटी, इस पर भी बात कर लेते हैं। और आपने उनके लिए कोई टाइम क्यों बाउंड नहीं किया? आपको एक टाइम बाउंड करना चाहिए था कि आप उसे 2 मंथ्स का टाइम देते या 3 मंथ्स का, वो बोलते कि इतने में आपको कमेटी को रिजल्ट बताना है। आपने ऐसा किया नहीं, आपको भी मामले को लंबा खींचना है। आपको पता है जो आपने CGL 18 जिसके लिए सब प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, इसका आपने जो नोटिफिकेशन निकाला था, आप उसके 1 साल बाद उसका प्री का पेपर ले पाए। 1 साल बाद 2019 में, वो भी ऐसा नहीं कि 2019 की जनवरी में आपने लिया हो, ये भी आपने जून में पेपर लिया है, पता है आपको। और आज 2020 हो गई कि अप्रैल, आप इसके Tier 3 तक का रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। सोच रहे हैं यार 2 साल हो गए हैं पूरे, और आपका ये फाइनल नहीं है कि कौन से बच्चे आपको CPT के लिए बुलाने हैं। आपके पास ये चीज़ भी फाइनल नहीं है, खुद देख लीजिए आप। बट हाँ, कमेटी बनाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं सोचा, तुरंत बना दी जैसे थोड़ा सा प्रेशर आया। और ऑप्शन ही क्या था आपके पास? अगर आप, क्योंकि अब ये कमेटी क्या है, काम तो SSC के अंडर ही करेगी, रहना तो उन लोग को आपके साथ ही है। आपके अपोजिट लोग कोई रिजल्ट क्यों देंगे? इनका डिसीजन आपके फेवर में आना है, आपको भी पता है, इसलिए आप लोग भी एकदम चिल हो। और डिसीजन अगर फेवर में नहीं आया तो आपके कितने ऑफिशियल्स पकड़े जाएंगे, आपको ये बात भी पता है। अब बात कुछ यूथ की भी कर लेते हैं। देश के युवा को आप लोगों ने तो बेवकूफ़ समझ रखा है एकदम। आपको तो लगता है उसमें पता नहीं कितना समय है। एक आदमी 22 साल की उम्र पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। मान लो किसी ने अगर करी थी 2016 में, तो उसने भरा होता CGL 17 का पेपर। पहले तो आपने पेपर में नकल कराई, बहुत बढ़िया। फिर आपने उसका रिजल्ट भी नहीं निकाला, वो भी कोर्ट में लटक गया रिजल्ट जाके। उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि पेपर में नकल भी नहीं हुई है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आज हो गई आपकी 2020, इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई। बच्चे की उम्र हो गई 26 साल, अभी भी वो इस दुविधा में कि उसकी फाइनल ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी। उसने 18 तक का फॉर्म भर रखा है। 18 में बच्चे ने लाए हैं 550 प्लस नंबर। बट आपके होनहार लोगों ने ऐसा पेपर सेट किया Tier 3 का, जिसमें उनमें इतनी अकल थी कि उन्होंने एड्रेस में केवल 1 लाइन का एड्रेस दे दिया, और उस एड्रेस में ना कोई सिटी मेंशन था, ना कोई पिन कोड मेंशन था, ना कोई हाउस नेम, बिल्डिंग नेम, कुछ मेंशन नहीं था, केवल एक रोड का नाम था। उस रोड के नाम पे आपने जज कर लिया कि बच्चा एड्रेस कैसे वो कंप्लीट करेगा, और जो कंप्लीट एड्रेस लिख के आएगा अपनी साइड से कुछ ऐड करके, उसे आप Tier 3 में 0 नंबर दे देंगे। और आप इस बच्चे से, जिसके इतने नंबर हैं, इससे आप कह देंगे कि आपने चीटिंग का प्रयास किया है, और आप उस पर लगा देंगे UFM। और ये सब करने के बाद आप तो रात को मस्त चद्दर तान के सो जाओगे। बच्चे का क्या होगा? उसके तो 2-3 साल खराब हो गए इसी पेपर के चक्कर में। भगवान ना करे कभी कल आपके बालक को भी अगर SSC का पेपर या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ जाए, तो तब आपको पता चलेगा कि क्या हालत होती है। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। खैर, आपके बच्चों को पेपर देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या पहले से ही इतना कमा के रखा होगा आप लोगों ने, कोई हिसाब भी तो नहीं है उसका। खैर, मुझे तो उस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कमाना है कमाओ भाई, बट एटलीस्ट एग्ज़ाम के रिजल्ट तो निकाल दो। जहाँ आपकी गलती हुई उस गलती को एक्सेप्ट ना भी करो भाई, बट कम से कम मामले में ऐसी कोई कमेटी जैसी चीज़ तो ना बनाओ। आपको भी पता है भाई, आप ही की कमेटी है, रिजल्ट आप ही के फेवर में देना है उसे। वो तो बोल देगी चीटिंग करी है, लगा देगी अनफेयर मीन्स। इस सब में टाइम तो बच्चे का ही खराब होगा।
मान लीजिए आपने गलती कर भी दी यार, CHSL 18 के पेपर में, तो एटलीस्ट CGL 19 जो आपका मेंस था, 18 का मेंस था, उसमें तो रिपीट मत करना भाई से। सॉरी, जो आपका Tier 3 का पेपर था उसमें से रिपीट ना करना भाई, एटलीस्ट उसमें मामला पूरा क्लियर कर देना, उसमें ईमानदारी दिखा लो। और मैं क्या बताऊं, जो आप लोगों ने किया सो तो किया। हो सके तो भाई एक बार इसे भी रिव्यू करिए, जो भी लोग भी कमेटी में हैं, एक बार प्लीज़ CHSL 18 के रिजल्ट को आप रिव्यू करिए, खुद कॉपी उठा के किसी बच्चे की देखिए, और आप खुद देखिए अगर आप उस एग्ज़ाम में खुद बैठे होते तो आप क्या लिख के आते कॉपी में, और तब आप जज करिए कि किसने गलत किया किसने सही किया। और जिसका भी आइडिया था ना भाई, एक बार आप जरूर चेक करिए कि किन लोगों ने ये कॉपी चेक करी है, उनको भी पकड़िए भाई, सज़ा तो उनको भी होनी चाहिए। क्योंकि क्राइम तो ये भी एक तरह से, बच्चे के ऊपर मेंटल टॉर्चर जो हो रहा है, क्या वो क्राइम नहीं है? आपको नहीं लगता ऐसा? इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। तो क्रिमिनल्स को छोड़ना नहीं है आपको। और भाई जितने भी SSC के ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर चांस है कि आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि वीडियो देखें आप ये, बट अगर फिर भी गलती से भटकते भटकते इस वीडियो तक आ गए हैं तो एक बार प्लीज़ ये सोच लीजिए कि जब ऊपर जाएंगे तो जवाब क्या देंगे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस वीडियो में, मेरे को इतना ही कहना था। और हाँ, गब्बर मूवी ज़रूर देख लेना भाई, बहुत अच्छी मूवी है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। आपको शायद पसंद ना आए, जितने भी SSC के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। चलिए रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक तो कर ही देना। थैंक्स भाई।